Welcome to students. Today our topic is cytoplasm. साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स क्या है? ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जो जगह है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. द लिविंग कंटेंट जो आपके पास जानदार अज्जा या चीज़ें होती हैं ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. आपको पता है स्टूडेंट्स, सेल की दो किस्में हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल्स हम उन्हें कहते हैं जिसके अंदर आपके पास बाउंड्री में बंद ऑर्गेनल्स नहीं होते, मतलब सारा मिक्सअप होता है, आपको अलग अलग ऑर्गेनल्स का पता नहीं चलता. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं. और वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपके पास बाउंड्री के अंदर हर चीज़ अलग अलग मौजूद हो, अलग अलग आपको सेपरेट सेपरेट नज़र आए, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. तो जो यूकैरियोटिक सेल मतलब मरकज़ बरदार जो खुलिए होते हैं आर डिवाइडेड इंटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. उसे हम तकसीम कर सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में. न्यूक्लियस जो आपके पास जो बिल्कुल अंदर की बीच की जगह होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. इसके बारे में इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे. और साइटोप्लाज्म एक और आपके पास होता है साइटोप्लाज्म. द टू टुगेदर फॉर्मिंग द प्रोटोप्लाज्म. और ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म. मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनको कंबाइन करके अगर आप पढ़ो तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म इज एक्वस वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस. साइटोप्लाज्म के आपके पास ये एक एक्वस मतलब आपके पास जो आबी महलूल होता है. हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्वस कौन सा चीज़ें होती हैं. वो चीज़ जिसमें पानी शामिल है उसे हम एक्वस सोल्यूशन या एक्वस कंटेंट कहते हैं. तो यहाँ पर आपके पास वाटर कंटेनिंग सब्सटेंसेस यानी पानी में मौजूद जो आपके पास अज्जा या मादे होते हैं. कंटेनिंग और उसमें मौजूद होते हैं वेराइटी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफ सेल ऑर्गेनल खुलियों के उज़विये. उज़विये स्टूडेंट्स जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं उसे हम ऑर्गेनल्स या उज़विये कहते हैं. एंड अदर स्ट्रक्चर और दूसरी साख्तें सच एज जैसा कि इनसॉल्युबल वेस्टेज ना हल पजीर फालतू चीज़ें एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स और जमा शुदा मसनूआत. मतलब आपके पास दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट. एक देखें जब आप खाना खाता है, जब खाना हज़म होता है तो उसमें दो चीज़ें आपको मिलती हैं, एक ग़िज़ाइयत और एक इसमें से वेस्टेज होती हैं, मतलब जो फालतू चीज़ें या फालतू मादे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती. तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत वगैरह वो आपके ब्लड में शामिल होकर पूरे जिस्म में पहुँच जाती हैं. और जो फालतू चीज़ें होती हैं वो फ़िल्टर होकर आपके पास यूरिन की शक्ल में या स्टूल की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज हो जाती हैं. तो यही चीज़ आपके पास सेल के अंदर भी बनती हैं कि सेल के अंदर आपके पास एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पास पूरे खून में शामिल होकर पूरे सेल में और उसके बाद पूरे जिस्म में सर्कुलेशन करता है. और जो वेस्टेज होती हैं सेल के अंदर तो वो सेल उसको बाहर खारिज कर देता है या बाहर उसको निकाल देता है. तो आपके पास यहाँ पर इंसॉल्युबल वेस्टेज नाहल पजीर फालतू चीज़ें एंड स्टोरेज प्रोडक्ट और जमाशुदा मसनूआत, ये दो चीज़ें बनती हैं आपके पास. अब द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस. जो हल पजीर हिस्सा आपके पास है मतलब एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल. जो सॉल्युबल पार्ट आपके पास है हल पजीर हिस्सा ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फॉर्म ये बनाता है ग्राउंड सब्सटेंस, एक ज़मीनी मादा मतलब एक तह वाला मादा बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स एंड खुलिए के उज़्वे के दरमियान एंड इज़ कॉल्ड साइटोसोल. और उसको हम साइटोसोल कहते हैं. जिस तरह पानी का टब ले लो उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डाल दो, कहीं से मिट्टी डाल दो, कहीं से कुछ लकड़ी डाल दो, कहीं से कुछ और, तो ये आपके पास जो पानी है ये साइटोसोल कहलाता है. इस तरह आपके पास साइटोप्लाज्म है जो ये नीचे सब्सटेंस है जो पानी की शक्ल में मौजूद है आपके पास. तो ये क्या है? ये साइटोसोल है जिसमें आप अंदर आपके पास ऑर्गेनल्स मौजूद हैं. इट इज़ फॉर्म ऑफ अबाउट 90% वाटर. और ये बना होता है 90% पानी से. एंड फॉर्म अ सोल्यूशन. और ये बनाता है एक महलूल विच कंटेन जिससे मौजूद होते हैं ऑल द फंडामेंटल बायोकेमिकल ऑफ लाइफ. तमाम बुनियादी फंडामेंटल बुनियादी बायोकेमिकल हयातियाती केमिकल ऑफ लाइफ ज़िंदगी के लिए. मतलब इसके अंदर आपके पास पानी मौजूद होता है और इस पानी के अंदर जो सोल्यूशन के तौर पर आपके पास फंडामेंटल चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं. इन साइटोसोल साइटोसोल में स्मॉल मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल एंड आइंस और आयन में फॉर्म ये बनाते हैं ट्रू सोल्यूशन एक हकीकी महलूल को. एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम कोलाइडल सोल्यूशन. और कुछ बड़े मॉलिक्यूल जो कि आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन कहलाते हैं. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है सोल्यूशन की तीन किस्में होती हैं, एक सोल्यूशन, एक सस्पेंशन, एक कोलाइडल. तो आपके पास जो कोलाइडल होता है ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास सस्पेंशन और सोल्यूशन के जो दरमियान वाला मॉलिक्यूल है, ये दरमियान वाला आपके पास जो सोल्यूशन है उसे कहा जाता है. इस तरह मिल्क हो गया आपके पास, मिल्क हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन आ जाता है. अब कोलाइडल सोल्यूशन में भी अब जो कोलाइडल सोल्यूशन है ये हो सकता है सोल, एक सोल भी हो सकता है. अब सोल क्या होता है? ये नॉन विस्कस, नॉन विस्कस जो गाढ़ा नहीं होता. और जेल या जेल लाइक
मतलब जेली लाइक और विस्कस या गाढ़ा। ये गाढ़ा हो भी सकता है और गाढ़ा नहीं भी हो सकता आपके पास। कोलाइडल जो होता है आपके पास, ये क्या होता है कि आपके पास इससे भी आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको आप देख नहीं सकते, लेकिन ये थोड़े दरमियाने साइज़ के होते हैं सस्पेंशन, और ये सॉल्यूशन के दरमियानी हिस्से को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ऑफन अक्सर द आउटर रीजन जो बाहर का हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का इज़ मोर जेल लाइक, ये ज़्यादातर जेल लाइक होता है। लेकिन आप पानी देखिए, पानी में अगर आप कोई चीज़ डालें तो वो ज़्यादा फ्री भी मूवमेंट कर सकता है, तो इस तरह वो अपनी जगह पर टिकता नहीं। लेकिन जो आपके पास जेली होती है, जेल लाइक जो चीज़ होती है, उसके अंदर कोई चीज़ अगर आप डाल दो तो वो इतना फ्रीली मूवमेंट नहीं करता, वो अपनी जगह पर टिका रहता है। तो जो ज़्यादातर आपके पास साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा होता है वो जेल लाइक होता है, ताकि वो जो ऑर्गेनेल्स है वो आसानी से मूव ना कर सकें। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग अ स्टोरेज ऑफ वाटर केमिकल, अपार्ट इसके अलावा फ्रॉम एक्टिंग अमल करने के लिए स्टोरेज, एक स्टोरेज मतलब एक जमा शुदा या गोदाम की सूरत में ऑफ वाटर केमिकल, एक अहम केमिकल्स के लिए। द ग्राउंड सब्सटेंस साइटोसोल, जो आपके पास ज़मीनी मादा या ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि साइटोसोल कहलाता है, इज़ द साइट ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक पाथवे। ये आपके पास जगह होती है, साइट जगह होती है ऑफ सर्टन, इस तरह के खास मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक के तरीके के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या आपके पास स्टूडेंट्स, तो जो मेटाबॉलिज्म पहले पढ़ चुके हैं आप कि ये क्या होता है कि जब आप केमिकल, वो केमिकल जो आपको ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, उसके चेंजेस या उसकी तोड़-फोड़ से जो आपको वो तवानाई मिलती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सच है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट दो अल्फाज का मजमूआ है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस में टूटना, मतलब ग्लूकोज का टूटना, जिससे आपको तवानाई मिलती है। फिर इन लिविंग सेल, जानदार खुलियों में, द साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं सेवरल, कई या मुख्तलिफ किस्म के खुलिये के उज़विये, सच है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एंड वेरियस अदर। और आपके पास ये सारी चीज़ें, आपके पास ये तमाम ऑर्गेनल्स आपके पास मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। इन द साइटोसोल, साइटोसोल में माइटोकॉन्ड्रिया मूव, माइटोकॉन्ड्रिया हरकत करता है अबाउट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट मतलब जो नदी की, जो पानी नदी के अंदर इस तरह हरकत करता है, इसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह हरकत करता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट मतलब नदी में के अंदर हरकत करना या किसी आबी चीज़ के अंदर हरकत करना। दिस इज एन एक्टिव मास, ये आपके पास एक्टिव मास मूवमेंट है, मतलब फ़ाल कमियत की हरकत है, जिसमें एक्टिव मास वो होता है जिसमें आप तवानाई देते हो, तो ये भी एक तवानाई देने वाले हरकत है ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का, विच इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस, जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस स्टूडेंट आपके पास ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ों की गर्दिश होती है, उसकी मूवमेंट होती है, उसे हम साइक्लोलाइसिस कहते हैं। जिस तरह आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की जो मूवमेंट है, ये साइक्लोलाइसिस कहलाती है। और जैसे स्टूडेंट, अब गाड़ी में अगर आप हरकत करोगे, गाड़ी में आप कहीं जाओगे तो आप उसमें पेट्रोल डालोगे, तो ये आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट या आपके पास जो है ये एक्टिव मूवमेंट कहलाते हैं, जिसमें आप तवानाई को देते हो। तो दिस इज एन एक्टिव मास मूवमेंट, या आपके पास जो है ये फ़ाल कमियत की हरकत है साइटोप्लाज्म की, विच इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ों की हरकत को हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या, आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस के दरमियान का हिस्सा है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर इसके आपके पास दो हिस्से हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल है वो 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है आपके पास, और आपके पास में क्या होता है, इसमें आपके पास बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स और न्यूक्लियस, प्लास्टिड वगैरह, ये आपके पास मौजूद होते हैं। इसमें कुछ हिस्सा आपके पास सोल होता है, सोल मतलब नॉन विस्कस, जो गाढ़ा नहीं होता, और कुछ जेली लाइक होता है, जिस तरह के विस्कस यानी गाढ़ा। इस तरह पानी और शहद अगर आप लें, तो पानी क्या है, ये नॉन विस्कस, और शहद क्या है आपके पास, ये विस्कस है। तो इसमें आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये आपके पास दो काम करता है, कुछ आपके पास एक स्टोरेज करता है चीज़ों को, मतलब न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, और जो वेस्टेज होती है उसको बाहर एक्सक्रीट कर देता है। आपके पास इसमें जो आज़ादाना मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो होप स्टूडेंट, आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।